से हैं, आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। और अगर आपका भी जो है भारतीय रिज़र्व बैंक आरबीआई जो है ऑफ़िस असिस्टेंट का जो आप लोग का एग्ज़ाम है, जो कि 28 फरवरी को होने जा रहा है, तो उसी का जो है यहाँ पे रियल प्रश्न पत्रों के साथ हम लोग हाज़िर हैं, जो कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आरबीआई ऑफ़िस असिस्टेंट का जो पेपर भारतीय रिज़र्व बैंक का, तो जो भी मेरे दोस्त जो है अ 28 फरवरी का जिनका भी एग्ज़ाम है, इस क्लास को अंत तक देख लेना, क्योंकि जिस तरीके के प्रश्न आपके एग्ज़ाम हॉल वाला पूछेगा, बिल्कुल ही मैंने जो है यहाँ पे उसी लेवल के, उसी तरीके के एक जो है मॉडल पेपर बनाया हुआ है। और करने के बाद से इस मॉडल के पेपर के बाद से आप लोगों को लगेगा कि हाँ, यहाँ से 100% है कि आप जो है एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये वायरल प्रश्न पत्र समझ लेना, एग्ज़ाम हॉल से पहले आपको ये पूरे के पूरे जो है याद रखना है प्रश्नों को, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है टॉप 50 ऐसे क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम हॉल में लमसम आना तय है। तो आप क्लास को अंत तक देखेंगे और ये पूरे के पूरे 50 प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलेंगे हम लोग फटाफट से पहले प्रश्न की ओर। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 28 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफिस असिस्टेंट का, तो इस क्लास को अंत तक देखेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के क्लास अब जो है आपको डेली ही प्रोवाइड होगा, जो आपके अंतिम के 10 से 12 दिन का जो समय बचा हुआ है, उसमें आप लोगों को जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है बिल्कुल ही आपको यहाँ पे फ्री में जो है कराया जाएगा। तो बिल्कुल अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, तो हर एक क्लास का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। चलिएगा पहला प्रश्न की ओर चलेंगे, और पहला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारतीय रिजर्व बैंक की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी। स्टार लगाइएगा, और ये प्रश्न खास करके आपको किसी न किसी शिफ्ट में 100% है कि पूछेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे दोस्त आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की जो है ऑफिस असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम देने जाएँगे, उन सभी मेरे दोस्तों को याद होगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक की जो स्थापना है, ये जो है आपका 1935, ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को याद रखना है, 1935 में हुआ था। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को चुना है, उनका 100% सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने फटाफट से आप लोगों को बताना है। यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिएगा कि भारतीय रिज़र्व बैंक का जो है मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिज़र्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ये भी प्रश्न आप लोगों से पूछेगा। जो भी आज के प्रश्न हैं, ये देखना आप लोगों को एग्ज़ाम हॉल में किसी न किसी शिफ्ट में ये 100% ही पूछा जाएगा, ठीक है? तो ये आप लोग जो है अच्छे तरीके से रट कर तैयार रखोगे। जब आप 28 फरवरी को जाओगे तो सीधे ही ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम हॉल वाला पूछेगा। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ से क्लास करके जाएँगे, 100% है कि उनको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो जिनने बताया है कोलकाता, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। पर यहाँ पे देखिएगा भारतीय रिज़र्व बैंक की जो है मुख्यालय कहाँ है? ये पहले था कोलकाता, अभी वर्तमान में पूछेगा तो आपको बताना है मुंबई, ठीक है। तो आप लोगों से जो पूछा गया है यहाँ पे ध्यान देना है कि वो अभी वर्तमान का बात है, तो यहाँ पे आपको मुंबई लगाना है। अभी जो है मुंबई में है, इसको शिफ्ट कर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर जो है सी आपको लगाना है, मुंबई। नेक्स्ट चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे तीसरा प्रश्न आप लोगों से कह रहा है यहाँ पे कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के जो है गवर्नर कौन है? वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताना है सभी लोगों को। फटाफट से आप लोगों को बताना है क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार कर लीजिएगा। और आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए शक्ति कांत दास, ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों को बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे कह रहा है कि जो है 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? क्वेश्चन नंबर चौथे का जो है राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर चौथे पे आ चुके हैं। बात किया जाए, यहाँ पे पूछा गया है जो 1 रुपये का नोट हमारे यहाँ भारत में जो चलता है, उस पे किसका हस्ताक्षर होता है? ये प्रश्नों में पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है वो वित्त जो है सचिव, यानी वित्त मंत्री आप कह सकते हो, वित्त सचिव, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है क्वेश्चन नंबर चौथे का।
और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका 100% यहाँ पे सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? स्टार लगाइएगा प्रश्न पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए, ठीक है, कि जो है आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको जो है 100% एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, ये आप लोगों को हुआ था 1949 में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और जो भी मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं उनका 100% यहाँ पे सही उत्तर है, इसमें कहीं से भी आपके डाउट नहीं होना चाहिए, सीधा सीधी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सिक्कों की जो है ढलाई कौन करता है? सिक्का जो है, सिक्का आप लोग देखते हो, इसकी जो ढलाई होती है, आकार जो सिक्का का बनता है, ये कौन करता है? क्वेश्चन नंबर छठे के राइट उत्तर आप लोगों को बताना है। फटाफट से बताइएगा कि भारत में सिक्कों की ढलाई कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर छठे का जो राइट उत्तर है, ये आप लोगों को याद रखना है, भारत सरकार यानी वित्त मंत्री। ये भारत सरकार के द्वारा जो है सिक्के बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं छठे का, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि आरबीआई के जो है प्रतीक चिन्ह में कौन सा जो है जानवर है? आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है उसमें कौन से जानवर का जो है चित्र है? क्वेश्चन नंबर सातवां में पूछ लिया है। देखिएगा ये प्रश्न जो है आप लोगों को यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो बताइए कि बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर सातवें का जो राइट उत्तर है, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि जो है ऑप्शन नंबर बी जो है, जिन्होंने भी बताया है रॉयल जो है बंगाल टाइगर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि बैंकों का जो है बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का जो है बैंक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 है। आठवें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है, बताइएगा। बैंकों का जो है बैंक किसे कहा जाता है? तो ये तो आपने बेहतर तरीके से पढ़ा होगा कि बैंकों का बैंक यानी कि आरबीआई को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाले जो भी मेरे दोस्त हैं उनके 100% यहाँ पे सही उत्तर है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से आपके राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। कह रहा है आरबीआई के जो है उस गवर्नर का नाम बताइए जो बाद में भारत के वित्त मंत्री बने। भारत के आरबीआई के जो है उस गवर्नर का नाम बताना है जो बाद में चल के भारत के वित्त मंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, नौवे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। नौवे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे कि जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त बी के साथ गए हैं उनका 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में नोटबंदी को जो है, नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 10। 10वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? फटाफट से बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है भारत में नोटबंदी का जो है सिलसिला ये कब चालू हुआ था? तो 8 नवंबर 2016। 8 नवंबर 2016 जो है आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग क्षेत्र में एटीएम का पूर्ण रूप क्या है? एटीएम जो है, एटीएम इसका पूरा जो है नाम क्या है? ये आप लोगों से प्रश्न में पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे। याद होगा आपको कि एटीएम को क्या बोला जाता है? तो आप कहिएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्या बोला जाता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आरबीआई का जो है लेखा वर्ष कौन सा है? आरबीआई का लेखा वर्ष कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 12। 12वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आपको बताना है।
पूछा गया है कि आरबीआई का जो है लेखा वर्ष कौन सा है। 1 अप्रैल से 31 मार्च अगर आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी, तो आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, रेपो रेट कौन तय करता है। रेपो रेट कौन तय करता है, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग आ चुके हैं। रेपो रेट कौन तय करता है, क्वेश्चन नंबर 13। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे 13वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर के साथ जा रहे हैं यहाँ पे, मौद्रिक नीति समिति, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में सिक्कों की जो है अधिकतम जो है सीमा क्या है। भारत में सिक्कों की अधिकतम जो है सीमा क्या है, क्वेश्चन आपके सामने है 14। 14वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 14। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 1,000 रुपये भारत में सिक्कों की अधिकतम जो है सीमा क्या है, तो 1,000 आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ चुके हैं। देखिएगा कि बैंक में केवाईसी का अर्थ क्या होता है। बैंक में जो केवाईसी हम लोग कराते हैं उसका अर्थ जो है क्या होता है, फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। फटाफट से बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नाउ योर कस्टमर, नाउ नो योर कस्टमर। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहा है कि बैंकिंग लोकपाल का अर्थ क्या है। बैंकिंग लोकपाल का अर्थ क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 बैंकिंग लोकपाल। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 16वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर यहाँ पे ग्राहकों की जो है शिकायतों की जो है समाधान करना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने सरकारी जो है बैंक हैं। वर्तमान में भारत में कुल कितने सरकारी बैंक है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पे। एग्जाम हॉल में ये आने वाले प्रश्न है, ठीक है। जो भी आप कर रहे हो ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम हॉल वाला प्रश्न है, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 17वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर 12, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है 12 जो है सरकारी बैंक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी मेरे दोस्त जो है 28 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हैं, तो प्लीज जो है आप लोग इस क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है आरबीआई की जो है मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने जो है सदस्य हैं। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति में कुल कितने सदस्य हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने अगला है 18। 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर फटाफट से सभी लोगों के आने चाहिए। तो जिन्होंने बताया है 6, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय मुद्रा नोट के पीछे किनकी जो है भाषाएं लिखी होती हैं। भारतीय मुद्रा नोट के पीछे कितनी भाषाएं लिखी होती हैं, बताएंगे आप लोग कि भारत के नोट के पीछे जो है टोटल भाषाओं की संख्या जो है क्या है। फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 15, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। 15 जो है आपके राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि आईएफएससी कोड में कुल कितने अंक होते हैं। आईएफसी जो कोड होता है उसमें टोटल जो अंकों की संख्या होती है वो कितना होता है, ये आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ चुके हैं और 20वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है ये आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। तो बात किया जाए, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 11 कोड होते हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि आरबीआई का जो है मुद्रा संग्रहालय कहाँ जो है स्थित है। आरबीआई का मुद्रा संग्रहालय कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 21। 21वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है, फटाफट से आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है,
क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 21वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो है कोलकाता, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार कब लागू की गई थी। बैंकिंग लोकपाल योजना भारत में पहली बार कब जो है लागू की गई थी, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। 22वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी 1995, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भीम ऐप का पूर्ण रूप यानी रूप क्या है। भीम ऐप का पूर्ण रूप क्या है, क्वेश्चन नंबर 23। 23वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 23वें के जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है कि क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि भारत इंटरफेस फॉर मनी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। भारत इंटरफेस फॉर मनी आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किस दर पर जो है आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है। यहाँ पे देखिएगा किस दर पर भारत आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेता है। क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 24। 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट आपके ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है भारत में पहला बैंक कौन सा था। भारत में पहला जो बैंक स्थापित हुआ था उसका नाम फटाफट से राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25। 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर हैं क्या होने वाला है आप लोगों को बताना है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जो है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कौन सी जो है समिति गठित की। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने कौन सी जो है समिति संगठित की थी। क्वेश्चन नंबर 26। 26वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं लंदन नीलोकपड़ी समिति। अगला प्रश्न आपके सामने है कि चेक की जो है वैधता कितने समय की होती है। चेक की जो है वैधता कितने समय के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 27। 27वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 27। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 3 महीने का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि एमआईसीआर कोड का जो है उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है। एमआईसीआर कोड का जो है मुख्य जो है रूप कहाँ यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 28। 28वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर कि जो है चेक के जो है तेजी से जो है निपटाने में, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आरबीआई द्वारा जो है जारी ई रुपीज क्या है। आरबीआई द्वारा जारी जो है ई रुपीज होता है वो जो है क्या है, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि आरबीआई के जो है गवर्नर की जो है नियुक्ति कौन करता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है कि जो है क्या होने वाला है। आरबीआई के जो है गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे कि जो है भारत के प्रधानमंत्री कैबिनेट की जो है नियुक्ति समिति के सलाह पर, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है।
बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 31। 31वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन नंबर 31, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे नॉन परफॉर्मिंग एसेंट बिल्कुल राइट उत्तर है। आरबीआई नोट छापने के लिए किस जो है प्रणाली का जो है उपयोग करता है? आरबीआई नोट छापने के लिए कौन सा जो है प्रणाली का उपयोग करता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि भारत में पहला जो है पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा था? भारत में पहला पूर्णतः भारतीय बैंक कौन सा था? क्वेश्चन आपके सामने है 33वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आरटीजीएस के जो है माध्यम से धन हस्ताक्षर की जो है न्यूनतम सीमा क्या है? आरटीजीएस के जो है माध्यम से धन हस्तांतरण की जो है न्यूनतम जो है सीमा क्या है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये है आपका 2 लाख रुपया। कह रहा है कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीय प्रतीक किस वृक्ष से प्रेरित है? आरबीआई का जो है राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि लोगो किस वृक्ष से जो है प्रेरित है? तो ये तो आप लोगों को बताना है, ताड़ का पेड़ है, ताड़, अलम ट्री, ऑप्शन नंबर बी ताड़ का पेड़। अगला प्रश्न आपके सामने है, कासा, कासा जमा में जो है एस का अर्थ क्या है? कासा जो होता है इसमें एस का अर्थ जो है बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें एस का मतलब क्या है। तो जिन्होंने बताया है सेविंग, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सेविंग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। नाबार्ड की जो है स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो जिन्होंने बताया है नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, ऑप्शन नंबर और जो है बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि भारत में प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? भारत में प्लास्टिक मनी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे 38वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्रेडिट और डेबिट कार्ड को, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, आरबीआई द्वारा जो है जारी रेट डाट किस श्रेणी के बैंकों के लिए जो है चेतावनी संकेत है? आरबीआई द्वारा जारी रेट डाट किस श्रेणी के बैंकों के लिए जो है चेतावनी संकेत है? क्वेश्चन नंबर 39वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो है कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि नीट सुविधा भारत में कब शुरू हुई थी? नीट सुविधा भारत में कब शुरू हुई थी? क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को बताना है। नीट सुविधा भारत में कब शुरू हुई थी? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे कि जो है 1905, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का जो है सुरक्षक कौन है? भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का जो है सुरक्षक कौन है? फटाफट से बताएंगे, फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे जो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा कि आरबीआई के जो है इतिहास में सबसे कम जो है समय तक जो है गवर्नर रहने वाले व्यक्ति कौन थे? आरबीआई के इतिहास में सबसे कम समय तक जो है गवर्नर रहने वाले व्यक्ति के नाम जो है आप लोगों से पूछेगा। याद रखना है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 42वें का राइट उत्तर हो जाएगा अमिताभ घोष। अमिताभ घोष जो है
अमिताभ घोष ऑप्शन नंबर 20 ये जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि बैंक शब्दावली में एसएमएस अलर्ट सेवा में एसएमएस का जो है पूर्ण रूप क्या है? बैंकिंग शब्दावली में जो है एसएमएस अलर्ट सेवा में एसएमएस का जो है पूर्ण रूप क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं यहाँ पे कि जो है शॉर्ट मैसेज सर्विस बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है सीआरआर यानी नगद सुरक्षा अनुपात में वृद्धि होने पर जो है बाजार में तरलता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बाजार में जो तरलता है इस पे जो है तरलता घट जाती है, यही प्रभाव पड़ता है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपके सामने है कि वर्तमान में भारत में नोट छपने वाली जो है प्रेस देवास किस राज्य में स्थित है? भारत में वर्तमान में जो है बताना है कि जो है नोट छपने वाले प्रेस देवास किस राज्य में स्थित है? तो नोट छपने वाला जो है आप लोग को याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पिन का जो है पूर्ण रूप क्या है जिसका उपयोग हम एटीएम में करते हैं? जो पिन एटीएम में हम लोग उपयोग करते हैं इसका पूर्ण रूप क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का जो है केंद्रीय बैंक है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर सभी लोगों को मालूम होगा, आरबीआई को ही बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी बी। अगला प्रश्न है कि आरबीआई के जो है पहले गवर्नर सर आसबोर्न स्मिथ किस देश के निवासी थे? आरबीआई के पहले जो गवर्नर आसबोर्न स्मिथ किस देश के जो है थे? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के थे, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न है कि बचत खाते पर ब्याज दर कौन निर्धारित करता है? बचत खाते पर ब्याज दर कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है संबंधित वाणिज्यिक बैंक, स्वयं बैंक। अगला प्रश्न आपके सामने है कि आरबीआई के किस पूर्ण गवर्नर को भारतीय सुधारों का जो है जनक कहा जाता है? आरबीआई के जो है पूर्व गवर्नर को भारतीय सुधारों का जो है जनक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के आप लोगों के टोटल मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट जो है 50 प्रश्न कराया, जिसमें से आपको बताना है कि आपने कितने प्रश्नों को खुद से सॉल्व किया है, ठीक है। और जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके ये क्लासेस जब डेली होगा और ऑल सब्जेक्ट का होगा तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।